बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़। सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज महान पेरियार लल्लई सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक बधाई। इन्होंने महान पेरियार ईवी रामासामी जी की सच्ची रामायण, जो कि मूल रूप से तमिल में थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया था। इनके जन्मदिन पर इनसे जुड़ी कुछ जानकारी आज आपसे साझा कर रही हूँ। साथियों, जब इनका यह अनुवाद प्रकाशित हुआ तो उत्तर भारत में हाहाकार मच गया था और पाखंडवादियों के पेट में दर्द हो गया था, जिसके बारे में बताऊंगी और आप समझ भी पाएंगे। आगे इनकी पंक्तियों के माध्यम से शुरू कर रही हूँ। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। साथियों, इनकी इन पंक्तियों में इन्होंने बहुत ही गहरा संदेश हमें दिया है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। सच्ची रामायण का जो अनुवाद उपलब्ध था वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ पता चल रहा था कि कई स्थानों पर अनुवादक प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश किया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्ची रामायण के हिंदी में प्रचार प्रसार और राजनीतिक उपयोग उपेक्षा के बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिली। राम कथा की व्याख्या पर केंद्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था रामायण पाथीरांगल, रामायण के चरित्र। अंग्रेजी में यह 1959 में द रामायण आ टू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण शीर्षक से किन्हीं रामाधार ने किया था, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक लल्लई सिंह ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में वे स्वयं भी अपने प्रशंसकों के बीच पेरियार लल्लई सिंह और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए। उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिससे राम पूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद की प्रतियां जब्त कर ली गई। लल्लई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत ठहराया व जब्त की गई प्रतियां लल्लई सिंह जी को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाले कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी बसपा सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा मान्यवर कांशीराम जी के हाथ में थी और वे दलित ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। कांशीराम जी की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का भी आयोजन किया। नायकों की मूर्तियों की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन कांशीराम जी से इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरेक ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे
समतावादी कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। तो साथियों, ये थी इनके बारे में कुछ जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।